हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा टिश्यू। ठीक बेटा, तो टिश्यू हमारा कैसे बना इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल क्या होता है। और सेल में हमने पढ़ा था एनिमल सेल, हमने पढ़ा था, हमने प्लांट सेल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, यूकैरियोट पढ़ा था, प्रोकैरियोट पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्स सेल जो होती हैं अपने साथ जब एक साथ मिल जाती है, जैसे हमने एक साथ मिल जाती हैं तो वही फिर हमारा क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा सेल जब एक साथ ग्रुप में मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। इसके पहले हमने जब पढ़ा था सेल के बारे में तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सेल होती हैं, सेल मिलके बनाती हैं हमारा टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं एक पूरी बॉडी। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू का हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। द ग्रुप ऑफ cells that have similar structure and that, अब इसमें मैं क्या लिखा, द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट दैट function together as a unit for particular वर्क। ठीक बेटा, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल का एक ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिमिलर है, एंड दैट फंक्शन टुगेदर, और वो साथ में क्या करती है, परफॉर्म करती हैं, वर्क करती हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क को एक साथ मिलके एज ए यूनिट, एक ग्रुप के जैसे, यूनिट के जैसे, जैसे वो एक है उस तरह सब मिलके पर्टिकुलर एक वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो सेल्स का ग्रुप होगा वो एक साथ जब मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। और जो टिश्यू में सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। ठीक बेटा, उसके बाद जो टिश्यू है, टिश्यू को हम जनरली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा एनिमल टिश्यूज और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट टिश्यूज। तो आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, और दूसरा मेरा क्या है, प्लांट टिश्यू। आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, अब एनिमल टिश्यू, अब जैसे मैंने टिश्यू की ये डिफिनीशन लिखी है, सेम इसी तरह मैं एनिमल टिश्यू की भी डिफिनीशन लिख सकता हूं। ठीक है, मैं सीधा सीधा यहां पे क्या लिखूंगा, सिर्फ द ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स, जो एनिमल टिश्यू होगा उसमें एनिमल सेल्स होंगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा द ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट फॉर पर्टिकुलर वर्क कॉल्ड एनिमल टिश्यू। ठीक बेटा, बात समझ में आई। और अगर इसके बाद मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू मेरा क्या हो जाएगा, सेम डिफिनीशन रहेगी, सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, द ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स, क्या लिख दूंगा, द ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट फॉर पर्टिकुलर वर्क। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। तो अगर मैं एनिमल टिश्यू की डिफिनीशन लिखूं तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरे एनिमल सेल्स आ जाएंगे, और अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो मेरे क्या आ जाएंगे, अब प्लांट सेल्स आ जाएंगे। सेम दोनों में क्या होगा, जो एक तरह के स्ट्रक्चर की सेल एक साथ मिलकर टिश्यू बनाएंगी और वो सारी सेल्स एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर वर्क को करेंगी।
ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। हमें प्लांट टिश्यू पढ़ना है डिटेल से, तो इसमें चलते हैं हम लोग। अब बेटा प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू की अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरा, द ग्रुप ऑफ plant cells that have similar structure and that function together as a unit for particular work called plant टिश्यू। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। यहां पे मैंने क्या लिखा, द ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट फॉर पर्टिकुलर वर्क कॉल्ड प्लांट टिश्यू। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। तो क्या होगा हमारा, अब प्लांट सेल्स जो होंगी, जो एक ग्रुप में होंगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर होगा, और वो एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर वर्क को करेंगे, उनको हम क्या कह देंगे, प्लांट टिश्यू कह देंगे। अब प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और सेकंड मेरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो बेटा जो हमारे क्या होंगे, प्लांट टिश्यू होंगे, उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं, एक हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम अब देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, मैंने यहां से परमानेंट टिश्यू हटा दिया, जब परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तो उसको मैं इधर साइड पे लिख लूंगा। ठीक है, अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है हमारा, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हमारे होते हैं, इनको हम ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। और इनका जो काम होता है वो मेनली क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ करने के लिए। जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ये हमारे इनकी जो सेल्स होती हैं, जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, वो सेल कैपेबल होती हैं सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए कैपेबल होती हैं, सेल डिवीजन के लिए एंड टोटिपोटेंसी के लिए। ठीक है बेटा, जो ये इसकी सेल होंगी वो कैपेबल होंगी सेल डिवीजन के लिए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है, प्लांट में जितनी भी सेल्स बनेंगी वो सब मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनेंगी। ठीक बेटा, अब आगे इसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसके अकरेंस के हिसाब, अकरेंस के अकॉर्डिंग इनको हम थ्री टाइप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थ्री ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको मैं पहला नंबर में मेरा हो जाएगा, ए नंबर में बात करूं तो मेरा हो जाएगा एपिकल, बी नंबर में मेरा हो जाएगा लेटरल, और सी नंबर में मेरा हो जाएगा इंटरकैलरी। ठीक बेटा, अब ये देखो, हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो मेरे कितने होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक मेरा होता है एपिकल, दूसरा मेरा होता है
लेटरल, और तीसरा होता है इंटर कैलरी। अगर मैं एपिकल की बात करूं तो ये मेरा कहां पाया जाएगा, टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। ठीक बेटा। और ये जो होगा लेटरल होगा, ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क स्टेम। और इंटर कैलरी जो पाया जाएगा वो मेरा कहां पाया जाएगा, इंटर नोड्स ऑफ स्टेम। ठीक है। तो बेटा मैं यहां पे हमको सबसे पहले ये याद रखना है, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसमें कि जो हमारे क्या कहते हैं जो उसके पार्ट है वो सब कहां, प्लांट के ग्रोइंग रीजन पे ही पाए जाएंगे। कहां पे होंगे, ग्रोइंग रीजन पे। अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा हमारा, जो इसकी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए क्या होंगी, कैपेबल होंगी। क्या होंगी बेटा, सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होंगी। ठीक है। इनमें टोटिपोटेंसी होगी। और अगर इनको मैं ऑकरेंस के अकॉर्डिंग क्या करूं, डिवाइड करूं, तो ये थ्री टाइप के होंगे। एक हमारा होगा एपिकल, दूसरा होगा लेटरल, और तीसरा होगा मेरा इंटर कैलरी। अगर मैं एपिकल की बात करूं तो ये कहां पाया जाएगा, टिप टिप ऑफ रूट एंड स्टेम पे। कहां पे, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम पे, मतलब जो स्टेम का सबसे ऊपर वाला भाग होगा वहां पाया जाएगा, और कहां पे, रूट का जो सबसे नीचे वाला भाग होगा उसमें। जो हमारा लेटरल होता है वो कहां, कॉर्क एंड स्टेम पे, कॉर्क स्टेम पे पाया जाएगा, जो स्टेम का कॉर्क होगा वहां प्रेजेंट होगा। और इंटरकली कहां पर होगा, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम, जो स्टेम जो हमारा स्टेम में जो हमारा इंटरनोड होता है वहां पे ये हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद मैं आगे आगे आप लोगों को बताता हूं परमानेंट टिश्यू। ठीक बेटा, अब परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, अब बेटा आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में अब क्या होगा, परमानेंट टिश्यू हमारे अब आते कहां से हैं। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, जब उसमें ग्रोथ होती है और वो उसमें क्या कहते हैं, हमारे वोक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है। उसका एक परमानेंट शेप हो जाएगा। ठीक। जब उसमें परमानेंट शेप एंड उसमें क्या हो जाएंगे, वोक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल हमारा सेल डिवीजन नहीं कर सकती है, मतलब वो इनकैपेबल होती हैं किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है। अब अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो ये इनको हम, ये जनरली टू टाइप के होते हैं। ठीक है। एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा मेरा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनका जो मेन मतलब अगर इनको हम कह सके तो ये हमारे प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब प्लांट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा ये क्या होते हैं, एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हम क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड प्लांट में जो क्या कहते हैं उसका स्टेम होगा या अदर जगह उसको सपोर्ट करेंगे, उसको मैकेनिकल स्टैंड देंगे। ठीक है बेटा। तो हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, वो प्रोटेक्टिव होंगे एंड सपोर्टिव होंगे। ठीक। और ये जो हमारे होते हैं, जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये दे आर composed of one type of cell,
या सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मतलब जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे उसमें वन टाइप ऑफ सेल्स होंगी, मतलब सेल जो होंगी वो एक ही टाइप की होंगी। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। अब जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको हम जनरली ये हमारे जनरली थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, एक मेरा हो जाएगा पैरेनकाइमा, दूसरा मेरा हो जाएगा कॉलेनकाइमा, और तीसरा मेरा हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। ठीक बेटा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब मैं पैरेनकाइमा की अगर बात करूं तो पैरेनकाइमा जो होता है इस पैरेनकाइमा सेल्स का जो शेप होगा वो हमारा कैसा होगा, ये ओवल शेप की होंगी, या तो आपका पॉलीगन शेप में होंगी, ठीक है, या तो ये क्या कहते हैं आपका इलोंगेटेड सेल भी हो सकती है। ठीक है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कई टाइप का होता है। ठीक, ये हमारे क्या कहते हैं राउंड शेप में भी मिल सकती हैं। और अब जो हमारी पैरेनकाइमा सेल्स होंगी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो अबेंडेंट होगा, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में बहुत ही ज्यादा होगा। और अगर मैं इनके पैरेनकाइमा सेल की फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करेंगे, ये प्लांट में फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लांट में फूड को स्टोर करेंगे। ठीक बेटा, फूड को स्टोर करेंगे, लेकिन इनमें हमारा क्या कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जैसे हमारे पैरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो हमारी कौन सी सेल कहलाएंगे, हमारी कॉलेनकाइमा सेल कहलाएंगी। ठीक बेटा, फिर वो किस में आ जाएंगी, हमारी कॉलेनकाइमा में आ जाएंगी। ठीक, तो जो हमारा पैरेनकाइमा सेल का काम होता है वो क्या होता है, ये फूड को स्टोर करेंगी। और ये होंगी कहाँ पे, ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगी, ये प्लांट के जितने भी सॉफ्ट एरिया हैं, प्लांट के जितने भी सॉफ्ट एरिया वहां पे ये प्रेजेंट होंगी। जैसे मैं बात करूं कॉटेक्स ऑफ स्टेम, कॉटेक्स ऑफ रूट, ठीक है, ये रूट के जो कॉटेक्स होगा वहां पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, स्टेम का जो कॉटेक्स होगा वहां पे होंगी, लीफ में जो उसमें मिजोफिल्स होता है वहां पे होंगी। ठीक है, मिजोफिल्स ऑफ लीफ, और क्या कहते हैं हम कह सकते हैं इनको फ्लावर में भी। ठीक है, जितने भी मतलब सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनमें हमारे पैरेनकाइमा सेल्स होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या होता है, इसका मैंने आपको वर्क बता दिया, इनके फंक्शन बता दिए। जो हमारे पैरेनकाइमा सेल्स है इनका फंक्शन हमारा मेनली क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ठीक है बेटा, ठीक है, फूड का स्टोरेज कौन करेगा, पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक, अब आते हैं हम कॉलेनकाइमा सेल्स। कॉलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये हमारी लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स। ये भी हमारी लिविंग सेल्स होंगी और ये भी हमारी क्या होंगी, लिविंग सेल्स होंगी। पैरेनकाइमा सेल भी हमारी लिविंग होती है और कॉलेनकाइमा भी हमारी लिविंग सेल होगी। अभी मैंने बताया जो हमारी पैरेनकाइमा सेल्स हैं, पैरेनकाइमा सेल्स में क्या कहते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन हमारे कॉलेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, अब इनका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। क्या करते हैं, इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या करेंगे उसमें, इनको हम मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं कॉलेनकाइमा होगा उनको मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, इनके बीच में जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो अब्सेंट होता है, जो इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो हमारे होते हैं दे आर डेथ सेल्स। ये क्या होती हैं, ये डेथ सेल्स होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो कम होगा, और ये हमारी प्रेजेंट होती हैं जो हमारा क्या कहते हैं प्लांट का हार्ड एरिया होता है वहां पे ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारा स्टेम होता है, स्टेम के हार्ड एरिया में हमारी क्या होंगी, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होंगी। ठीक बेटा, बात समझ में आई। इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देती हैं। ठीक है, सपोर्ट देती हैं, प्लांट को सपोर्ट देती हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करती हैं। ठीक बेटा, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आ जाते हैं। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हम कह सकते हैं एपिडर्मिस।
ठीक है। एपिडर्मिस मतलब हमारे स्किन, जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, तो एपिडर्मिस सेल्स भी होगी, एपिडर्मिस भी होगी, ठीक है। फिर इस तरह हमारा स्टोमेटा भी आ जाएगा, तो वो हमारा अलग का टॉपिक, उसको हम अलग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो ये बात समझ में आई। जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और एपिडर्मिस की अपर लेयर पे हमारा क्यूटिकल होता है, जिसमें एक क्यूटिन नाम का वैक्स सीक्रेट होता है, जिससे वो क्यूटिन बनता है, जो क्या करता है, वाटर प्रूफ होता है, ठीक बेटा। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होगा हमारा, वो क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। क्या होगा, कंडक्टिंग होगा, ठीक है। और ये जो बना होगा, दे आर composed of more than one types of cells। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा उसमें वो जो टिश्यू हमारे बने होंगे, कंपोज्ड होंगे, वो क्या होंगे, मोर देन वन सेल से बने होंगे, ठीक बेटा। इनका मेन काम क्या होता है, ये कंडक्टिंग का काम करते हैं। क्या काम होता है इनका, मेन कंडक्टिंग का काम होता है। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं बेटा, टू टाइप के। एक हमारा होगा जाइलम, दूसरा हमारा होगा फ्लोएम, ठीक बेटा। एक हमारा होगा जाइलम और दूसरा हमारा होगा फ्लोएम। हम इनको, अगर मैं जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात करूं तो इनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब जो जाइलम होता है, जाइलम में कई टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। जनरली 4 टाइप की सेल्स होती है इसमें, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो हमारा फ्लोएम होता है उसमें भी हमारी जनरली 4 टाइप की सेल्स होती है, जैसे हमारी सीवी सेल्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, इसकी जो फ्लोएम होता है ये हो गया। और इधर हमारा क्या कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होती है, ठीक है। और अगर मैं इसी तरह जाइलम की बात करूं तो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो ये हमारा क्या होता था, जाइलम फाइबर्स। तो ये जाइलम जो, अब हमारा जो मेन, इसमें जो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे वो कई टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक बेटा, बात समझ में। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अब इनका फंक्शन होता है कि ये जो हमारा मैं जाइलम की बात करूं अगर, तो जाइलम मेरा क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर एंड मिनरल्स का। अब वाटर एंड मिनरल्स कहां मिलेगा, जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को। तो वाटर एंड मिनरल्स को हमारी रूट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद जाइलम हमारा क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगा, वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स में, ठीक है। अब लीव्स में क्या होगा, लीव्स में फूड प्रिपेयर होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, लीव में क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा। देन उसके बाद जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट की अगर मैं किचन की बात करूं तो क्या होती है, लीफ होती है। तो लीफ में हमारा क्या गया, वाटर एंड मिनरल्स जाइलम लेके गया, ठीक है। उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। अब फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारा फूड प्रिपेयर हो जाता है उसको हमारा क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता प्लांट के अदर पार्ट में। एंड जहां पे फूड स्टोर होता है वहां पे जाके वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो स्टोर फूड है उसको बाद में क्या करता है, अदर पार्ट में भी क्या करता है, उस वहां पे जाके ये ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आ गई बेटा। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लांट में क्या करता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये बात बेटा समझ में आ गई। अब एक हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं पूरा किसका, टिश्यू का, ठीक है बेटा। अब टिश्यू का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तुरंत। बेटा मैंने प्लांट टिश्यू का क्या बताया था, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो मेरे थे, देयर आर टू टाइप्स,
प्लांट टिश्यू को हम कितना 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया था मेरिस्टेमेटिक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक बेटा, ग्रोथ टिश्यू भी यही होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इसको हम ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। अब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये जनरली थ्री टाइप में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऑकरेंस के हिसाब से। जैसे हमारा एक होता है एपिकल, सेकेंड इज लेटरल, एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। ठीक है, जो हमारा एपिकल होता था कहाँ कहाँ पे पाया जाता था, टिप ऑफ शूट एंड रूट्स। ठीक है, जो हमारा क्या था, लेटरल था, वो कहाँ पे था, हमारा स्टेम कॉर्क पे था। ठीक है, और जो हमारा इंटरकैलरी है वो कहाँ पे, इंटरनोड ऑफ स्टेम पे पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता था, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे कितना, परमानेंट टिश्यू जो थे हमारे वो 2 टाइप के थे। एक हमारा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। दूसरा मेरा क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे इनको ये मैंने बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे थे वो क्या थे, ये 1 टाइप के सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इनका मेनली काम क्या होता है, सपोर्ट, ये हमारा क्या होता है, सपोर्टिव होते हैं एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक बेटा, बात समझ में आई। उसके बाद इनके मैंने अलग अलग बता दिए थे कि ये हमारा जो पैरेनकाइमा होते हैं इनका इनका मेनली काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और जो मैंने कॉलेनकाइमा की बात की थी, जो कॉलेनकाइमा, इनको मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इनमें जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, इसमें और क्या होता है, ये प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या होते हैं हमारे लिविंग, इसमें जो हमारी होती है लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने स्केलेनकाइमा बताया था, ये डेथ सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड उसको फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ में हेल्प करती हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हार्ड एरिया जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। ठीक बेटा, ये चीज मैंने बताई थी। उसके बाद जो मेरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, इसको मैंने क्या बताया था, ये कंडक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, कंडक्टिंग, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसमें हमारे देयर आर 2 टाइप्स, एक हमारा था जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। ठीक है बेटा, अब इनमें भी मैंने बताया था कि ये 4 टाइप के होते हैं। जो हमारे फ्लोएम होता है ये भी 4 टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक बेटा, तो ये बात समझ में आई। उसके बाद आगे इसमें कि कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे हमारा स्टोमेटा है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा एपिडर्मिस आ जाएगा, जिसमें क्यूटिकल आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग बाद में फिर से डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक बेटा, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये चार्ट बना लो। बीच में मैंने जब इसको पढ़ाया था तो एक वर्ड आया था टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंसी में क्या होता है बेटा, जो एक सेल होती है उस सेल से पूरा होल प्लांट बन सकता है। ठीक है बेटा, उससे वो पूरा एक होल प्लांट के जैसे पूरा परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो वो हमारे किसमें होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें ही वो होता है। उसके बाद क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं उसमें क्या होती है, डिफरेंशिएशन होता है। मतलब उसका एक पर्टिकुलर शेप आ जाता है, उसमें वोक्यूल्स आ जाते हैं, तब वो किसमें चेंज होता है, हमारा परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको
अच्छा लगेगा और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।